अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। खोशाब में कमिश्नर की ज़ेरे सदार जिला अमन कमेटी का इजलास। मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के हवाले से गुफ्तगू। जुलूसों के रूट्स का मुआयना भी किया। मुहर्रम के दौरान हैदराबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। 8, 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद की जा सकती है। IG सिंध AD ख्वाजा की मीडिया से गुफ्तगू। शहरियों को क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। DCO बिहाड़ी अली अकबर भट्टी कहते हैं, खतरात का मुकाबला करने के लिए दुश्मन पर कड़ी नजर रखना होगी। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाना होंगे। जैकब आबाद में हिंदू बरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। भारत के खिलाफ नारेबाजी। मोदी का पुतला नजर आतिश। दिफाए वतन के लिए बच्चों समेत कट मरने का अज़्म। रहीम यार खान में नून लीग यूथ विंग का भारत के खिलाफ एहतजाज। जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मुजाहिरीन कहते हैं भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। और कराची के बाद वाह कैंट में भी मुतनाज़ा बैनर आवेजा। मस्जिद और ईदगाह मिसमार करके बच्चों के लिए पार्क बनाने का मुतालबा। अहले इलाका सरापा एहतजाज। बैनर किसने लगाया मालूम न हो सका। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए जिला अमन कमेटी का इजलास कमिश्नर सरगोदा डिवीजन नदीम महबूब की ज़ेरे सदारत जिला कौंसिल हॉल जोहराबाद में मुनक्किद हुआ। बाद अज़ा कमिश्नर ने RPO, DCO और DPO के जुलूसों के रूट्स का भी मुआयना किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम में अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए जिला अमन कमेटी का इजलास कमिश्नर सरगोदा डिवीजन नदीम महबूब की ज़ेरे सदारत जिला कौंसिल हॉल जोहराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में RPO सरगोदा जुल्फ़कार हमीद, DPO खुशाब वकास हसन, DCO खुशाब किंजा मुर्तज़ा समेत मेंबर सूबाई असम्बली, असिस्टेंट कमिश्नर SDPO, जिले महकमों के अफसरान, मेंबरान अमन कमेटी और तमाम मसालिक के उलमा इकराम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर सरगोदा डिवीजन ने मुहर्रम उल हराम में अमन व अमा के क़याम के सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली, जबकि तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इकराम को मुहर्रम उल हराम में इत्तेहाद, इत्तफाक और भाईचारा कायम रखने की अपील की। अमन अमा के क़याम के लिए तमाम मकातिब फिक्र का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना खुशाइंद है। जबकि इजलास में RPO सरगोदा ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के मुंतज़मीन को हुकूमत पंजाब के अहकामात और पॉलिसियों के तहत मजालिस और जुलूसों का इनकाद करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उलमा इकराम ने भी मुहर्रम उल हराम में पुलिस और इंतजामिया के साथ भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। हमारा एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना ये इस मुल्क के लिए और हम सब दोस्तों के लिए ये बैसे फख्र है। अमन कमेटी के इजलास के इख्तिताम पर RPO सरगोदा ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लाइसेंस दरान के साथ भी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें RPO सरगोदा ने लाइसेंस दरान को मुहर्रम के जुलूसों में पुलिस और इंतजामिया के साथ तावन की हिदायत की। बाद अज़ा कमिश्नर सरगोदा और RPO ने DCO और DPO खुशाब के हमरा जोहराबाद में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स का भी मुआयना किया और जिले इंतजामिया और पुलिस को इंतजामात मजीद बेहतर करने की हिदायत जारी की। कैमरामैन ली रज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशा। IG सिंध AD ख्वाजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। 8, 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद की जा सकती है। मुहर्रम उल हराम के दौरान CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सिंध पुलिस में भर्तियां मेरिट की बिना पर की जाएंगी। माजी में जो भर्तियां की गईं वो मेरिट के मुताबिक नहीं थी, इन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। शिकारपुर वाक़े में पुलिस के शहीद होने वाले नौजवानों को 10 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
DCO बिहारी हाजी अली अकबर भट्टी ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में शहरियों और तमाम मकातब फिक्र को मजहबी रवादारी का सबूत देकर अमन व अमान के क़याम में अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्की सतह पर दाखिली और खारजी खतरात से निपटने के लिए हमें अपने मुल्क दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखना होगी। सरहदों पर कशीदगी के साथ साथ दुश्मन हमें दाखिली तौर पर भी दहशतगर्दी जैसे नापाक अज़ाइम से दो चार करने की साजिश कर सकता है, लेकिन हमने एक मजबूत और मुहिब्बे वतन कौम बनकर नापाक इरादों को नाकाम बनाना है। मुहर्रमुल हराम के दौरान ऐसी हर मुल्क दुश्मन सरगर्मी और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखना होगी। जुल्म और ताज़िये के जुलूसों से मजालिस के रास्तों में सफाई, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की तनसीब जैसे इक़दामात इंतजाम की अवलीन जिम्मेदारी है। जैकब आबाद में हिंदू बरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मोदी का पुतला नजर आतिश किया। शुरका का कहना है कि हम हर हाल में पाक फौज के साथ हैं। तहसील छल की हिंदू बरादरी ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली, जिसमें नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहबर चौक पर मोदी के पुतले का जूतों से इस्तकबाल करके जला दिया गया। हिंदू बरादरी का कहना था कि भारतीय हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो अमन की फिजा को खराब करके जंगी माहौल पैदा कर रहा है। मोदी कान खोल कर सुन लो, जैकब आबाद की हिंदू बरादरी भी पाकिस्तानी है जो मुल्क का दिफा करने के लिए भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चों के हमरा पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का प्रेस क्लब के बाहर भारत के खिलाफ एहतजाज। अफवाज पाकिस्तान को भारतीय जाहरीत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खराज तहसीन पेश किया गया। यूथ विंग के कारकुनों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए। एहतजाज की क़यादत करने वाले अदनान चौहान का कहना था कि अफवाज को पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जाहिद का भरपूर जवाब देने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी कौम का हर फर्द इंडिया के खिलाफ मुत्तहिद और अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो हम पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के खिलाफ जाफर आबाद के निजी स्कूल में मुजाहिरा मासूम बच्चों और बच्चियों ने प्ले कार्ड उठाकर भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन बच्चों और टीचर्स का कहना था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि 1965 की जंग को याद करके पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की तैयारी ना करे। जंग के हक में नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो भारत के कोने कोने में पाकिस्तानी परचम लहराए जाएंगे। फिर सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। अमन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकालेगी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों को होश के नाखुन लेने की नसीहत। भारतीय फिल्मों समेत दीगर मंसूबात पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा। रैली से मियां इम्तियाज अजीज ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा दिफाए वतन के लिए कट मरने को तैयार है। इस मौके पर शाहबाज सरवर भट्टी समेत दीगर शुरका का कहना था कि भारतीय जंगी जुनून कश्मीर में होने वाले मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। सरगोदा के नवाही इलाके लालोवाली के रहायशी नौजवान लड़की खालिदा परवीन वालिदा के हमरा बाजार से सामान खरीद कर वापस घर जा रही थी कि कार सवार 8 मुसल्लह मुलजिमान ने लड़की को अगवा कर लिया। मुलजिमान लड़की को नामालूम मकाम पर ले जाकर 1 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। लड़की की मां बेवा खातून ने थाना भागटावाला में दरखास्त दी, लेकिन FIR दर्ज न हो सकी। मुतासिरा लड़की और मां ने मुतालबा किया है कि अगर मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज न हुई तो हम वजीर आला हाउस के सामने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर लेंगे। दो गड्डियां 2-8 बंदे निकले पर जिन्हें मैंने अगवा करने वास्ते अम्मी ने धक्का दिता है ना पर मैं बिठा रहे
सबात में सेक्रेटरी RTA मोहम्मद आरिफ वजीर MVA मोहम्मद अकराम खान और ट्रैफिक इंचार्ज वजीर हुसैन खान ने मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद के चालान्स काटे। कार्रवाई गैर नमूना नंबर प्लेट, काले शीशे, परमिट न होने और ओवरलोडिंग पर अमल में लाई गई। इस मौके पर सेक्रेटरी RTA मोहम्मद आरिफ वजीर MVE मोहम्मद अकराम खान ने कहा कि जिले भर में गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और इस सिलसिले में किसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची के बाद वाह कैंट में भी मुतनाज़ा बैनर्स नजर आने लगे। नामनू अफराद ने अल फैसल माल के सामने वाक़या मस्जिद और ईदगाह को मिसमार करके बच्चों के लिए पार्क बनाने का मुतालबा कर दिया। अभी तक मालूम नहीं हो सका कि बैनर किसने लगाया और मस्जिद को मिसमार करने वाला कौन है। मजीद जानते हैं टेक्सिला से हमारे नुमाइंदे रिजवान जंजुआ की इस रिपोर्ट में। कराची के बाद वाह कैंट में भी मुतनाज़ा बैनर नजर आ गया। अल फैसल माल के सामने मौके मस्जिद व ईदगाह को किसी ने बच्चों का पार्क कहकर इंतजामिया से उसकी हिफाजत की अपील कर दी। इसी हवाले से मस्जिद इंतजामिया की जानिब से एक इhtजाजी रैली भी निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी अली असर आहवान ने मस्जिद में हाजरीन से बात करते हुए कहा कि कोई भी अल्लाह की घर की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। ताहम अभी तक पता न चल सका कि बैनर किसने लगाया और मस्जिद को मुस्मार करने का कौन कह रहा है। रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला। तालिबुल मौली शाह की जानिब से फकीर मोहम्मद बंगिश जामिन की ज़ेर सदारत महफिल मुशायरा मुनक्किद। इलाके से ताल्लुक रखने वाले शोअरा ने शिरकत करते हुए कलाम पेश किया। उस्ताद अमाम बंगिश, लुकमान लगारी, मुमताज बोसदार, जाकिर शर, हाजी शाद, हाजी खान बोसदार, राजा रशीद पंबहार समेत शायरों की बड़ी तादाद ने गजलें पढ़कर खूब दाद वसूल की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए खलीफा नूर मोहम्मद, हाजी मोहम्मद यूसुफ, सैयद खादिम अली शाह और दीगर मेहमानों ने कहा कि बस में तालिबुल मौली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी अदब, दोस्त और शायरी से वाबस्ता शख्स शामिल हो सकता है। कोहिनूर से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन रहे हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।